morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. ओके सो हम लोगों ने लास्ट जो भी हमारा टॉपिक्स हमने आज तक अभी तक देखे हैं ना, तो उसमें हमारे A1 लेवल का हमने वो देखे थे। मतलब कि हमारे 4 लेवल होते हैं, A1 A2 B1 B2। यहाँ से शुरू होता है, बिल्कुल बेसिक वाला जो होता है वो A1 होता है। देन अगर आप और सारे लेवल्स को समझ जाते हैं, अच्छे से उनके टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, देन आप A2 में जाते हैं, देन B1 में जाते हैं, देन B2 में जाते हैं। तो अभी तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे थे A1 में। A1 में भी क्या होता है, हमारे दो पार्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो उन दोनों पार्ट्स में से जो हम लोग अभी कर रहे थे वो बाइलिंगुअल वाला था। तो अभी बाइलिंगुअल वाले में हम क्या देते थे, नॉर्मली एक टॉपिक होता था, उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट वीडियो होता था, और फिर उसके बाद क्या करते थे, हम उसको समझते थे। उसमें कोई ऐसा एक बेसिक रूल नहीं लिखवाया गया था कि क्या होता है, ये क्यों लगा हुआ है, यहाँ पे हम इज ही क्यों लगाते हैं, यहाँ पे हम हैव क्यों लगाते हैं, यहाँ पे हम डिड क्यों यूज करते हैं, है ना। तो अब जो हमारा इसका A1 का ही दूसरा पार्ट है, यानी कि बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज हम लोग बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ेंगे। हेलो, मुझे दिख रहे हो आप लोग? GGIC बरकोट, हाय, दिख रहे हो आप लोग मुझे? आवाज आ रही है आपको? हाथ खड़े करो, आवाज आ रही है तो। ओके चलो, वेरी गुड। ठीक है, आप लोग क्या करना है, रेडी रखना माइक, और मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। तो आज हम लोग बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा विद रूल्स कि किस तरीके से क्या चीजें लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है। तो हम लोग आज पहला बहुत बेसिक वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप सबको ही पता है ना कि क्वेश्चन एंड आंसर्स क्या होते हैं? सबको पता है क्वेश्चन एंड आंसर्स क्या होते हैं, क्वेश्चन क्या होता है, आंसर क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम का मतलब क्या है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आप आंसर क्या दोगे? माई नेम इज रितिका, माई नेम इज मीनाक्षी, माई नेम इज अंजलि, है ना। कुछ भी दे सकते हो आप उसका आंसर। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम उनके जवाब दे सकते हैं। ओके चलो, सबसे पहले तो एक ऑडियो है, इसको सुनेंगे और साथ में ही मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करूंगी, क्योंकि ये काफी लंबा है। पहले जो हम कॉन्सेप्ट वीडियो देखते थे वो छोटे छोटे होते थे और उसमें एक्सप्लेनेशन की भी नीड नहीं होती थी, लेकिन इसमें साथ के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। चलो चलो, आज इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, इज और आर का यूज करना। हमारे इज और आर क्या होता है, वर्ब्स होती है ये हमारी, ठीक है। इसको हम लोग टू बी फॉर्म भी कहते हैं, बीई, बी वाले फॉर्म्स, ठीक है। इज और आर का यूज करना हम लोग कैसे अपने क्वेश्चन और आंसर्स में कर सकते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। तो दूसरी चीज हम देखेंगे यूजिंग यस एंड नो फॉर आंसरिंग क्वेश्चन। जब भी मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा डू यू ईट मैंगोज, डू यू ईट मैंगोज, क्या तुम मैंगोज खाते हो, तो इसका आप आंसर मुझे क्या दोगे? सीधा सीधा या तो आप मुझे बोलोगे यस, या तो आप मुझे क्या बोलोगे? नो बोलोगे कि नहीं मैं नहीं खाती, या तो आप बोलोगे यस मैं खाती हूँ, है ना। तो किस तरीके से हम लोग इज और आर में से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम लोग आंसर देंगे तो यस और नो में आंसर हम लोग कैसे दे सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Yes and no for answering questions. Using am not, is not, and are not for answering questions. Asking WH questions. What, where, who. Look at the pictures and read what these people say. What, where. ठीक है, हम लोग एम नॉट, इज नॉट एंड आर नॉट का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स को देखने के लिए। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे WH क्वेश्चंस। जो हमारे WH क्वेश्चंस होते हैं, WH का मतलब होता है जैसे हमारी की पूरी पूरी फैमिली होती है। मैंने अपने लास्ट सेशंस में भी बताया था, अगर आप लोग अवेलेबल थे क्लास में, तो WH फैमिली जो होती है हमारी वो होती है व्हाट, व्हाई, whom, whose, how, ठीक है, वाई। ये सारी चीजें जो होती है WH फैमिली में होती है। जैसे आपसे मोस्टली कभी किसी ने क्वेश्चन किया होगा, जैसे व्हाट इज योर नेम, है ना, हाउ आर यू, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, वाई आर यू क्राइंग, विद whom यू आर डांसिंग, किसके साथ आप डांस कर रहे हो, ठीक है, whom आर यू टेकिंग टू द डांस क्लब विद यू, ऐसे भी आप पूछ सकते हैं। तो ये सारे जो होते हैं हमारे, ये WH फैमिली वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग वो भी देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टार्टिंग में इज एम आर इज और आर लगा के क्वेश्चंस पूछेंगे। दूसरी चीज हम ये भी देखेंगे कैसे हम लोग WH फैमिली से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे व्हाट इज योर नेम। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आर यू, जैसे आप लोग इंग्लिश में कभी एक वर्ड बोलते हैं आर यू मैड, ऐसे बोलते हैं ना, आर यू मैड, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ? आर से शुरू हुआ। इज दिस योर पेन,
क्या ये तुम्हारी पेन है? यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ? इससे शुरू हुआ। तो हम क्या देखेंगे? इज और आर से होने वाले क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे WH फैमिली से क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Cool. Look at the pictures and read what these people say. अभी हमें क्या करना है? इन पिक्चर्स को देखना है और आप लोगों को रीड करना है कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो सबसे पहले GIC नारायण कोटी में 4 गर्ल्स बैठी हुई हैं। आप लोग माइक ले लो, कोई भी एक बच्चा। चलो, GIC नारायण कोटी 4 गर्ल्स बैठे हो ना क्लास में, कोई भी एक बच्ची माइक ले लो। चलो, मुझसे नॉर्मली बात करनी है, कोई बात नहीं, हिंदी में बात करेंगे आराम से। माइक ले लो। गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मैं अजय चौधरी। अजय। ओके अजय, ठीक है, बात तो नॉर्मली कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? क्या मुझसे डर लग रहा है क्या? मैम नहीं। मैं क्या कर रही हूँ बताओ? नॉर्मली बात ही तो कर रही हूँ आपसे, है ना? यस मैम। डरने वाली कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, और जब कोई बोले तो आपको बिल्कुल उसी टाइम ऐसे हाथ खड़े करना है कि मैं बात करूंगा। सबके लिए है ये चीज, ठीक है? ठीक है। हाँ, कॉन्फिडेंस इतना रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आज हम लोग इस टॉपिक में क्या देखेंगे? इज और आर से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन और WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। तो अभी आप अजय, आपसे ही मैं बोल रही हूँ, इसको रीड करोगे जरा आप? इसको रीड करो अजय। अजय आप रीड करो इसे, ये वाला। माइक ऑन करके। आर यू फ्रॉम दिल्ली? वेरी Are you गुड, from ये Delhi? बोलो। इट दिस यू बैट? मैम बॉल है या बैट है? थोड़ा, ये बॉल है, बॉल। इज दिस, आपको दिख नहीं रही स्क्रीन बॉल अच्छे है। से? इट दिस यू बॉल? हाँ जी। इज दिस योर बॉल? ओके, ये वाला पढ़ो। यस। इट दिस योर कार? वेरी गुड, ये वाला पढ़ो। आर यू? मैम दिख नहीं रहा। आर यू? BUSY, आर यू बिजी? आर यू बिजी? आर यू हंग्री? आर यू हैंग्री? ओके वेरी गुड, और ये लास्ट वाला? हाउ आर यू? वेरी गुड। अजय के लिए सब क्लैप करेंगे, क्लैप फॉर हिम। चलो फटाफट सारे बच्चे क्लैप करेंगे। ओके, मुझे यहाँ पे GIC मटको भी दिख रहा है। मटको, मटकोट, सॉरी। आपको आवाज आ रही है? ऐसे करो, शायद आवाज तो आ ही रही है, तभी आप लोग क्लैपिंग कर रहे थे, राइट? हाँ, आपकी क्लास में माइक है, अब ऐसे करो, माइक है तो। ओके डन। तो अब मैं आपसे भी बात कर सकती हूँ नेक्स्ट, ठीक है? तो आप लोग ध्यान देते रहना यहाँ पे। ओके वेरी गुड अजय, आपने सारे सही पढ़े थे। सबसे पहला क्या है, मैंने क्या कहा था? इज और आर से क्वेश्चन। मत आप लोग ना माइक ऑफ रखिए, जब मैं बोलूंगी तब ऑन करना। ओके ओके, चलो आगे देखते हैं। इज और आर से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। जब एक चीज आप ध्यान देना, जब भी हम इज और आर से, मैं एक चीज बता रही हूँ, कहीं पे लिख लो, आपके काम आएगी। जब भी हम कोई क्वेश्चन इज और आर से स्टार्ट करते हैं, उसका आंसर हमेशा हमें यस या नो में मिलता है। उसका आंसर हमेशा हमें किस में मिलेगा? यस या नो में मिलेगा। जैसे मैंने बोला, आर यू अ गर्ल, आर यू अ बॉय, आर यू ईटिंग अ मैंगो, आर यू गोइंग टू द दिल्ली, आर यू गोइंग बाय बस। तो मैंने जो ये क्वेश्चन पूछा आर से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं किसी से पूछती हूँ आर यू ईटिंग मैंगो, तो वो मुझे क्या बोलेगा? यस बोलेगा ना, यस ही बोलेगा। अब वो उसकी मर्जी, आगे सेंटेंस में वो कुछ जोड़ना चाहता है, यस आई एम ईटिंग अ मैंगो। अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर तो यस और नो में ही होता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है? और जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं WH फैमिली से, यानी कि व्हाट इज योर नेम, तो क्या आप मुझे इसका आंसर यस और नो दोगे कि यस? मैम ने मेरा नाम पूछा, मैं बोलूंगी यस, तब आप यस नो में नहीं दे सकते। तो पहली चीज नोट करने वाली ये है कि जब भी हम क्वेश्चन इज और आर से स्टार्ट करेंगे, उसका आंसर हमेशा हमें सामने से यस या नो में मिलता है। दूसरी चीज, जब भी हम WH फैमिली से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर हमेशा एक्सप्लेनेशन में मिलता है, एक खुला हुआ आंसर मिलता है। जैसे माय नेम इज रितिका रावत, आई एम अ टीचर। ठीक है, जब मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू डू, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम अ टीचर। ठीक है, तो व्हाट से शुरू हुआ, यानी कि इसका आंसर मैं यस और नो में नहीं दूंगी, एक एक्सप्लेनेशन दूंगी, कि उसका पूरा एक जवाब दूंगी। ठीक है, ये चीज आप नोट कर सकते हो, ये बहुत काम आएगा आपके। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है? आर यू। अब सबसे पहली चीज है कि आर किसके साथ लगता है, इज किसके साथ लगता है? तो जो इज होता है वो हमेशा हमारा सिंगुलर के साथ लगता है,
और जो आर होता है हमारा वो हमेशा हमारा किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ। अब जैसे कि हम लोग बोलेंगे आई की बात करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ आई के साथ हमेशा हम लोग एम लगाते हैं, ठीक है। आई के साथ कभी भी इज का यूज नहीं होता, आर का यूज नहीं होता, आई के साथ हम एम लगाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह है कि यू, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और किसी एक इंसान से बात कर रही हूँ, भले ही वो एक इंसान है, यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, ठीक है। यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है। अब बात रही ही की, शी की, तो वो सिंगुलर है, उनके साथ हम इज का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आर यू फ्रॉम दिल्ली, अब उसने किससे पूछा है, सामने किसी से बात कर रही है, तो आर यू, अब देखो आर से स्टार्ट करना है हमें क्वेश्चन, ठीक है। तो आर से कैसे करेंगे, क्योंकि यू से बात, मतलब तुमसे बात हो रही है, तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो आर यू फ्रॉम दिल्ली, क्या तुम दिल्ली से के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ये प्रीपोजिशन होते हैं हमारे, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे फ्रॉम लगता है, कहाँ टू लगता है, कहाँ इन लगता है, ये सारी चीजें। तो आर यू फ्रॉम दिल्ली। अब देखो यहाँ पे इज लगा है, इज क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसमें बात किसके, सबसे पहले हमें देखना है ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे एक बात हो रही है बॉल के बारे में। बॉल क्या है, सिंगुलर है, बॉल क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो इज दिस योर बॉल, क्या ये बॉल तुम्हारी है, ठीक है। इज दिस योर कार, कार कितनी है, एक है, ठीक है। अगर यहाँ पे कार ज्यादा होती, एक से ज्यादा होती, तो क्या लगता, आर लगता, और फिर दिस नहीं लगता, दीज हो जाता। अब मुझे बताएंगे, जीआईसी मटकोट में से बताएंगे किस चीज को दिस और दीज में डिफरेंस पता है। एक तो होता है THIS दिस, एक होता है THESE दीज, इन दोनों में डिफरेंस किसको पता है, किसी को भी पता हो तो हाथ खड़े करो, थोड़ा सा भी पता है इसके बारे में किसी को। जीआईसी भानुकाल में किसी को पता है दिस और दीज में क्या डिफरेंस होता है। ओके जीआईसी मटकोट, आप बात करते हैं ना, कौन बताएगा। ओके वेरी गुड, आपका नाम बताओ, व्हाट इज योर नेम। गुड मॉर्निंग मैम। बैठ के बात कर लो, गुड मॉर्निंग, बैठ के बात कर लो। मैम आई एम दिया ओके जेठा। बताओ। दिया, मैम दिस सिंगुलर, दिया जेठा, दिया ओके जेठा। ओके ठीक है, तो ओके वेरी गुड, यस ओके चलो बताओ। मैम, दिस सिंगुलर है और दीज बहुवचन, और दीज, प्लूरल, प्लूरल। दीज प्लूरल है, वेरी गुड। इनके लिए क्लैपिंग करेंगे, सारे क्लास में बैठे हैं, जितने भी गर्ल्स बैठे हैं, बॉयज बैठे हैं, वेरी गुड। ठीक है, अपना माइक ऑफ कर लो। जो सबसे पहली चीज तो दिस और दीज जो होता है ना, ये हमारे कोई सामने कोई चीज रखी हुई है उसके लिए हम लोग बात करते हैं। जो दूर पड़ी हुई चीजों के लिए हम दिस और दीज यूज नहीं करते। दूर पड़ी हुई चीज, अगर मान लो मैं बोलती हूँ कि वो वहां पर बुक है, तो मैं उसके लिए दैट का यूज करती हूँ। फिलहाल अभी हम दिस और दीज की बात करेंगे, जो मेरे पास पड़ी हुई है। अगर मैं आपको बोलती हूँ मेरे हाथ में एक बुक है, एक ही बुक है, मैंने क्या बोला, दिस इज अ बुक, मैंने क्या बोला, दिस इज अ बुक, मैंने इसके लिए दिस यूज किया। अगर मेरे हाथ में बुक्स का बंडल है मान लो, तो मैं बोलूंगी दीज, अब वो बहुत सारी बुक्स है तो इस तो लगने नहीं वाला, तो क्या लगेगा, आर लगेगा, दीज आर बुक्स। समझ आए थी, जिसको समझ में आया अपने हाथों को वेव करो। ओके ठीक है, ओके अजय को तो समझ में आया क्लास में, और किसी को समझ में नहीं आया, गर्ल्स को नहीं समझ में आ रहा जीआईसी भानुकाल में, दिस और दीज में डिफरेंस नहीं पता लगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला दिस इज अ बुक, है ना, दिस मैंने एक सिंगुलर के लिए यूज किया, उसके साथ इज लगाया, अ बुक, यानी कि एक बुक है, दिस इज अ बुक। बहुत सारी बुक्स है तो मैं बोलूंगी दीज आर बुक्स, उसके साथ मैं नहीं लगाऊंगी बुक के पहले, क्योंकि सिर्फ कब लगता है, ए और एन हमारा तब लगता है जब कोई चीज सिंगुलर होती है। ठीक है, तो दीज आर बुक्स। उसी तरह दैट और दोज होता है, जैसे एक दूर पड़ी बुक है, मैं आपको बता रही हूँ कि दैट इज अ बुक, वो वाली बुक है, दैट इज अ बुक। और बहुत सारी बुक्स है दूर पड़ी हुई, तो मैं क्या बोलूंगी, दोज आर द बुक्स, दोज आर द बुक्स। ठीक है, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। इज दिस योर कार, क्या ये तुम्हारी कार है। आर यू बिजी, क्या तुम बिजी हो, आर के साथ यू, बिजी। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। हाउ आर यू, ये क्वेश्चन तो सबको पता होता है, हाउ आर यू, हम पूछते हैं ना हाउ आर यू। वैसे ही जो हाउ आर यू होता है ना, ये हाउ यहाँ पे WH फैमिली है, हाउ भी WH फैमिली में आता है। चलो आगे देखते हैं। When we meet people, we sometimes greet them by asking questions, such as, how are you? Or how do you do?
We also ask questions when we need to know something. For example, is this your car? Or are you from Delhi? Let's see how we can change a statement. These are my books. Are these my books? When we talk about one object or person. ठीक है, चलो ये देखते हैं. When we meet people, we sometimes greet them by asking questions such as how are you. Greet मतलब जब हम पहले किसी से मिलते हैं तो उन्हें एक रिस्पेक्ट शो करने के लिए जो चीजें हम बोलते हैं, जैसे प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, है ना, ये सारी चीजें हमारी ग्रीटिंग्स में आती है. तो कुछ जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी हमारे ग्रीटिंग्स में आते हैं, जैसे कि हाउ आर यू. सबसे पहली चीज हम किसी से यही तो पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो हाउ आर यू हमारा ग्रीटिंग्स में आता है. और हाउ डू यू डू का भी मतलब क्या होता है कि आप कैसे हैं. ठीक है. उसके बाद वी ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस व्हेन वी नीड टू नो समथिंग. जब हमें कुछ चीज किसी से जाननी होती है, जैसे किसी से कोई इंफॉर्मेशन या कुछ भी चीज हमें जानना है, तो उसमें हम लोग क्या पूछते हैं, इज दिस योर कार, जैसे हमने पहले बोला, इज दिस योर कार. आर यू हंग्री, ये भी तो हम पूछ ही रहे हैं कि क्या, हम क्यूरियोसिटी में तो क्वेश्चन पूछते हैं कि आर यू हंग्री. ठीक है. इज दिस योर स्कूल. ओके. आर यू फ्रॉम दिल्ली, आर यू फ्रॉम मुंबई, आर यू फ्रॉम उत्तराखंड. ठीक है. Let's see how we can change a statement into a question. Here are some examples. अब हम देखते हैं कि किसी स्टेटमेंट को हम किस तरीके से क्वेश्चन में चेंज करते हैं. ठीक है. दिस इज माई बुक. मैंने जैसे बोला दिस इज माई बुक. अब मुझे अगर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, इज दिस माई बुक. क्या ये मेरी बुक है. जैसे मैंने आपको बोला दिस इज माई बुक, मैंने आपको एक चीज बोली दिस इज माई बुक, पर मुझे आपसे पूछनी है वो चीज कि क्या ये मेरी बुक है. तो देखो वर्ड्स किस तरह चेंज हो रहे हैं. पहले इज यहाँ पे था, अब इस स्टार्टिंग में हो गया. तो हमारे जो वर्ब होते हैं ना, इज आर, वो क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे लगा देते हैं. ठीक है. बाकी सारा सेंटेंस सेम होता है. देखो माई बुक सेम है. तो यहाँ पे था दिस इज, अब हो गया इज दिस, तो ये क्वेश्चन बदल जाता है. ठीक है. ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है. तो इज दिस माई बुक, दिस इज माई बुक. ओके. दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं. तो अब क्या है, क्वेश्चन आर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि बात हम लोग ज्यादा बुक्स की कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं. तो आर दीज माई बुक्स, आर दीज माई बुक्स. ठीक है. ओके. Notice that the questions contain the same words as used in the statements, but the first two words have changed order. पहले के जो दो वर्ड्स थे उन्होंने अपने ऑर्डर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया. बस इतना सा डिफरेंस है. ठीक है. ओके. आगे देखते हैं. रिमेंबर दैट वी यूज इज व्हेन वी टॉक अबाउट वन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन. जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे या किसी एक पर्सन की बात करेंगे या किसी सिंगुलर चीज के बारे में बात करेंगे. ठीक है. शॉर्ट में मैं बताऊं, सिंगुलर के बारे में बात होगी तो इज यूज होता है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था. वी यूज आर व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन ऑब्जेक्ट और पर्सन. एक पर्सन से ज्यादा या एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा के लिए हम लोग आर का यूज करते हैं. बट विद यू के साथ वी यूज आर इवन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन. अगर हम यू बोल रहे हैं, अगर हम चाहे किसी एक पर्सन से ही बात करें या किसी एक के बारे में बात करें, यू के साथ हम लोग हमेशा आर का यूज करते हैं. ठीक है. नोट डाउन कर सकते हो आप लोग कहीं पे इसको, अगर आप चाहें. ओके. चलो ये देखते हैं अभी. व्हेन पीपल आस्क अस क्वेश्चंस वी आंसर देम. हम उनका क्या करते हैं, आंसर करते हैं. समटाइम्स. ओके. आप लोग एक काम करिए, इसको थोड़ा सा रीड करिए खुद से. ठीक है. फिर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. रीड करिए आप लोगों से खुद. थोड़ा सा रीड किया आपने इसको, अगर आपको दिख रहा है ये स्क्रीन में. रीड किया, जिसने रीड किया अपने हाथ खड़े करो. जीआईसी दराऊ भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. आप लोगों ने रीड किया थोड़ा सा, जीआईसी मटकोट. चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. When people ask us questions, जब people, कुछ लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, we answer them, है ना, हम उनको आंसर देते हैं. Sometimes we can answer a question just by saying yes or no. कभी कभी हम क्या करते हैं, आंसर जस्ट yes या no में देते हैं. जैसे मैंने आपको बोला इज और आर से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन के आंसर क्या होते हैं, हमारे yes और no में होते हैं. जैसे आपकी टीचर पूछती है आर यू डूइंग योर वर्क, आर यू डूइंग योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, yes या no बोलोगे, yes मैम और no मैम. राइट. तो इज और आर से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस और भी होते हैं, जरूरी नहीं है इज और आर ही, लेकिन अभी हम सिर्फ इज आर पढ़ेंगे. ठीक है. इज दिस योर बुक, यस. इज दिस योर कार, नो. नोट दैट वी कैन यूज यस और नो टू आंसर क्वेश्चंस दैट बिगिन विद इज और आर. अब ये नोट कर लेना कि हम लोग यूज कर सकते हैं यस और नो का जब क्वेश्चंस कब कहाँ से स्टार्ट होते हैं. बिगिन मतलब होता है स्टार्ट होना.
स्टार्ट होते हैं इज और आर से, ठीक है। वी कैन ऑल्सो आंसर क्वेश्चन यूजिंग कंप्लीट सेंटेंसेस। अब जैसे मैंने बोला आंसर तो यस और नो ही होगा, लेकिन उसके पीछे वाला सेंटेंस हम चाहे तो और उसको बढ़ा के बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आपकी टीचर ने कहा आर यू डूइंग योर वर्क, तो आप बोलोगे यस, उसके पीछे आप बोल सकते हो यस आई एम डूइंग माई वर्क। ये आपकी मर्जी है, आप चाहे यूज करने चाहे आप नहीं यूज करना चाहे, ठीक है। जैसे इज दिस योर बुक, यस इट इज, ठीक है। इज दिस योर कार, नो इट इज नॉट, नो इट इज नॉट। माई कार, आगे आप माई कार भी लगा सकते हैं। वी कैन शॉर्टन इज नॉट टू इजेंट। अब आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि इज नॉट को हम इजेंट भी बोलते हैं, है ना। वॉज नॉट को हम वॉजेंट भी बोलते हैं, हैव नॉट को हम लोग हैवेंट भी बोलते हैं, हैड नॉट को हैडेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्या? ताकि हमारा टाइम बचे और हम लोग थोड़ा शॉर्टली में अपनी बात को बोल दें, ठीक है। जैसे नो इट इज नॉट है तो नो इट इजेंट भी बोल सकते हो आप, नो इट इजेंट, ठीक है। सिमिलरली आर नॉट कैन बी शॉर्टन टू आरंट, आर नॉट को हम लोग आरंट कह सकते हैं। उसी तरह फॉर एग्जाम्पल आर दीज योर बुक, नो दे आरंट, नो दे आर नॉट माई बुक्स, नो दे आरंट माई बुक्स। आर नॉट आरंट एक ही चीज होती है, डू नॉट डोंट एक ही चीज होती है, ठीक है। रिमेंबर दैट वी यूज दिस एंड इट टू टॉक अबाउट वन ऑब्जेक्ट और पर्सन। मैंने अभी बताया था दिस हम लोग कब यूज करते, जब एक बुक की हम बात कर रहे थे तब दिस बोला, है ना, और जब बहुत सारी बुक्स की बात कर रहे थे तब हम दीज बोल रहे थे। उसी तरह इट भी हम सिर्फ एक ही चीज के लिए बोलते हैं, ओके। वी यूज दीज एंड दे टू टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, और जब एक पर्सन से ज्यादा की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, दीज या फिर दे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। वी हैव लर्न दैट वी कैन यूज एम नॉट, इजंट, आरंट टू से नो व्हेन आंसरिंग अ क्वेश्चन, ठीक है। Answering, we can also use these words to give people the correct information if what they say to us is incorrect. For example, suppose your name is Anju but someone says to you how are you Sunny। आपका नाम अंजू है लेकिन आपको कोई कह रहा है how are you Sunny, मतलब उसको आपका नाम नहीं पता, राइट, उसको आपका नाम नहीं पता। जैसे देखो how are you Sunny, एक्चुअली आई एम नॉट सनी, मैं सनी नहीं हूँ, एक्चुअली असल में आई एम नॉट सनी, आई एम अंजू, ठीक है। एक्चुअली आई एम नॉट सनी, आई एम अंजू। Aren't to say no when answering a question. We can also use these words to give people the correct you, how, or my name isn't Sunny, it's Obviously the person thinks you are someone else, उस पर्सन को लग रहा है कि आप कोई और हैं, ठीक है। तो you can correct the person by saying I am not Sunny, I am not Anjali, I am Rita, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। I am not Sunny, I am Anju, or my name is not Sunny, my name isn't Sunny, ठीक है, it is Anju या it's Anju, okay। You can also say actually I am not Sunny, I am Anju। Actually means in fact, असल में, फैक्टली की बात, अगर मैं फैक्ट की बात करूं, सच्ची बात करूं, तो मेरा नाम सनी नहीं है, मेरा नाम अंजू है, ठीक है। एंड इज अ पोलाइट वे ऑफ पॉइंटिंग आउट दैट द अदर पर्सन इज रॉन्ग, और ये एक पोलाइट तरीका होता है किसी की गलती को दिखाने का कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। तो एक पोलाइटली अगर हम बोलेंगे तो सामने जो जिनसे हम बोल रहे हैं उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये एक पोलाइट वे होता है। Anju. You can also say, actually, I'm not, that we can use is and are to ask questions. We have learned that we can use is and are to ask questions, है ना। अभी तक हमने देखा is और are से हम लोग क्वेश्चन बनाना सीख रहे थे। For example, is this your book, are these your children। Let's learn some more words we can use to ask questions। अब आती है हमारी WH फैमिली की बारी, जो कि है where, who, what। यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे where are you going, who are you, ठीक है, what are you doing, ठीक है, what is your name। आगे बढ़ते हैं। For example, is this your book? Or, look at the pictures and read the questions and answers. ओके, इन्हें हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस मतलब होता है कि ये क्या है, ठीक है। व्हाट इज दिस मतलब ये क्या है। अब व्हाट से शुरू हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर कभी भी यस और नो में नहीं होगा, इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वाला आंसर होगा। व्हाट इज दिस, वेयर इज इट, वेयर इज इट मतलब ये कहाँ है। तो व्हाट इज दिस का आंसर है दिस इज रेड फोर्ट, ये रेड फोर्ट है, और उसी से ही हम लोग आंसर बनाते हैं इट इज इन दिल्ली, वो कहाँ है, दिल्ली में है। उसी तरह बाकी क्वेश्चन है हु इज ही, हु इज ही मतलब ये कौन है, तो हम बोलेंगे, वैसे यहाँ पे दिस लिखा हुआ है, ही इज महात्मा गांधी आएगा, ही इज महात्मा गांधी। व्हाट आर दीज, ये क्या है, दीज यानी कि बहुत सारे हैं,
दिस होता तो व्हाट इज दिस आता, ठीक है। व्हाट आर दीज, ये छोटी छोटी चीजें आप खुद अब नोट डाउन करिएगा जो मैंने आपको बताया है पहले। व्हाट आर दीज यानी दीज आर लोटस फ्लावर्स, ओके। हु इज शी, ये कौन है, दिस इज इंदिरा गांधी या शी इज इंदिरा गांधी। व्हाट इज इट, ये क्या है, दिस इज अ पिकॉक। इट हम लोग एनिमल्स के लिए इट वाला प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे गर्ल के लिए शी यूज करते हैं, बॉय के लिए ही यूज करते हैं, उसी तरह एनिमल के लिए अब इट का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज अ काउ, जैसे हम बोलते हैं ना ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, उसी तरह एनिमल के लिए इट इज अ काउ, इट इज अ बुफेलो। हु आर दे, वो कौन है, हु आर दे। वेयर आर दे फ्रॉम, वेयर आर दे फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब होता है वो कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, ठीक है। तो ये है दे आर कथकली डांसर्स, ये कथकली डांसर्स हैं। और ये क्या है, दे आर फ्रॉम केरला, ठीक है। चलो इतना ये हमारे इस वाले टॉपिक में हो गया है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, थोड़ा टाइम कम रह गया बट हम ये कॉन्वर्जेशन को पढ़ लेते हैं, इसको हम लोग आज एंड करते हैं, फिर इसी को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग क्लास में आया करिए रेगुलर, ठीक है, क्योंकि मुझे तो दिखते नहीं हो। जीआईसी मटकोट मुझे आज पहली बार दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग कल से आना, ठीक है। 10:15 से क्लास स्टार्ट होती है, बहुत ही यूजफुल चीजें हैं आपके लिए, आपकी स्पोकन के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर आप लोग रोज आएंगे काफी बेनिफिशियल आपके लिए। जीआईसी धराऊ पहले आते थे आप लोग, लेकिन बीच में दिखे नहीं, जब से दिवाली की छुट्टियां पड़ी, तो आप लोग भी रेगुलर आया करिए, ठीक है। तो ये कॉन्वर्जेशन हम देखते हैं। अमित मीट्स मिसेस आहूजा हिज इंग्लिश टीचर। जो अमित है उन्होंने मिसेस आहूजा से मिले, जो उनके इंग्लिश टीचर हुआ करते हैं, ठीक है। ऑन हिज वे बैक होम, अपने घर जाते हुए, फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से घर जा रहे हैं, शी आस्क्ड हिम अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट हिज बैचमेट्स। वो क्या करते हैं, उनके बैचमेट्स से, उनकी जो टीचर है वो उनके बैचमेट्स के बारे में, जैसे आप लोग बैचमेट्स हैं, एक ही बैच के बच्चे हैं आप लोग, एक ही क्लास के बच्चे हैं, तो उनके बारे में कुछ बातचीत कर रही हैं। तो अमित कहते हैं हेलो मैम हाउ आर यू, ठीक है। अमित कहते हैं हेलो मैम हाउ आर यू। मिसेस आहूजा कहती है हाय अमित आई एम गुड हाउ आर यू। अमित कहते हैं आई एम फाइन थैंक यू मैम, ठीक है। मिसेस आहूजा कहते हैं व्हाट अबाउट योर बैचमेट हाउ आर दे डूइंग। हाउ आर दे डूइंग का मतलब, या हाउ डू यू डू का मतलब होता है कि वो, हाउ आर दे डूइंग मतलब वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, ठीक है। और हाउ डू यू डू मतलब आप कैसे हैं। तो अमित कहते हैं वेल मैम ऑल ऑफ देम आर ऑल डूइंग प्रीटी वेल, मतलब सबके सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। थैंक्स टू यू एंड ऑल द टीचर्स, आपको शुक्रिया और बाकी जितने भी टीचर्स थे उनको मेरा थैंक्स है, मतलब कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हो पा रहा है पॉसिबल। देन मिसेस आहूजा कहते हैं वेयर इज रत्नेश, रत्नेश कहाँ है। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, ही वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट, वो एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। ब्राइट स्टूडेंट कौन होता है, जिसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं या जो हर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, उसे ही ब्राइट स्टूडेंट कहते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा आई रिमेम्बर कि वो एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं था बट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, और वो बहुत मेहनती था, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। देन अमित कहते हैं ही इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन एन एमएनसी, वो एक असिस्टेंट मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि रोल कर रहे हैं, अभी वो जॉब कर रहे हैं एक एमएनसी कंपनी में, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम कर रहे हैं। मिसेस आहूजा कहते हैं ओ वंडरफुल ग्लैड टू नो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट, मुझे खुशी है, ग्लैड मतलब होता है खुशी होना, आई एम ग्लैड, तो उन्होंने कहा ग्लैड टू नो, ये जान के मुझे खुशी हुई कि आप सब क्या कर रहे हैं, यू ऑल आर डूइंग वेल, आप अच्छा कर रहे हैं, या ग्रेट। अमित कहते हैं कैन आई ड्रॉप यू होम मैम, क्या मैम मैं आपको ड्रॉप कर दूं घर पे। ड्रॉप करना मतलब क्या होता है, किसी को कहीं छोड़ना, और कहीं से लेने के लिए कि मैं आपको लेने आ जाऊं, उसको क्या कहते हैं, पिक करना, ठीक है। कैन आई पिक यू फ्रॉम योर होम, क्या मैं तुम्हें पिक कर सकता हूँ तुम्हारे घर से। कैन यू ड्रॉप टू योर होम, मैं आपको क्या ड्रॉप कर सकता हूँ आपको आपके घर पे, ठीक है। तो इसे पिक और ड्रॉप मतलब ये होता है। देन मिसेस आहूजा कहते हैं श्योर थैंक यू। तो ये कॉन्वर्सेशन थी जिसमें हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस का यूज किया था, ठीक है। अब हम लोग थोड़े बहुत जो इसमें चीजें बची हुई हैं एक्सरसाइज में, वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, ये हम लोग कल देखेंगे। तो अभी टाइम ओवर हो गया, दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। तो आई होप आप लोग कल ज्वाइन करेंगे, 10:15 से क्लास होती है। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।